वेलकम एवरीवन। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। रिलेशन चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हो गया है। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, तो इस प्रॉब्लम में शुरू करते हैं। ये एक IIT JEE का क्वेश्चन है 2010 और ये आपके सेट्स और काउंटिंग से रिलेटेड है। तो इसमें दिया हुआ है कि एक सेट S है जिसमें 4 एलिमेंट हैं और टोटल नंबर ऑफ़ अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ S इज़ इक्वल टू, ये हमसे पूछा जा रहा है, अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स। तो सब ये हमको निकालना है, ऑप्शन ये दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ S क्या है। ठीक है, ये समझ जाएंगे अपन तो ही आगे बढ़ पाएंगे। डिसजॉइंट सबसेट्स क्या होते हैं ये हमें पता है, यानी S का सबसेट्स ऐसे बनाने हैं जिसमें दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं हो। सपोज़ एक सबसेट A बना रहे हैं और एक सबसेट B बना रहे हैं A का, तो अपने को डिसजॉइंट सबसेट है यानी A इंटरसेक्शन B फाई होगा। तो ये हो जाएगा डिसजॉइंट सबसेट्स और दोनों जो हैं सबसेट ऑफ S होंगे। ये एक चीज़ दिया हुआ, ये एक कंडीशन है जिसको फुलफ़िल करते हुए हमें ये सबसेट्स बनाने हैं कि S के 2 सबसेट बनाइए, पेयर ऑफ सबसेट्स जिसका इंटरसेक्शन फाई हो। दूसरा अनऑर्डर्ड पेयर। अनऑर्डर्ड पेयर मतलब A और B का ऑर्डर मैटर नहीं करता, यानी अगर A में हम लोग सपोज़ कीजिए हम लोगों ने डाल दिया 1 2 और B में डाल दिया 3 4, तो ये दो आपके सबसेट बन गए, है ना। दो आपके सबसेट बन गए A1 2 B3 4 और दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, फाई है। तो ये एक तरीका, जैसे टोटल नंबर में एक नंबर ये भी होगा अनऑर्डर्ड पेयर का। अब इसी में ये अलग नहीं माना जाएगा, 3 4 इधर हो जाए और 1 2 B हो जाए तो ये दोनों सेम काउंट होना है, ये दोनों दो नहीं काउंट होना है। इसीलिए इसको बोला गया अनऑर्डर्ड पेयर। A और B का ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि A में 1 2 है B में 3 4 है, या A में 3 4 है B में 1 2 है, ये दोनों सेम होगा अनऑर्डर्ड पेयर। तो ऐसे अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स हमको निकालने हैं। ठीक है, इसमें बस एक चीज़ जो मिस करने की यहाँ पे है, उसमें ये नहीं कह रहा है कि जो डिसजॉइंट सबसेट्स बनाना है उसका यूनियन S हो। क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि A यूनियन B शुड बी S, ये नहीं कह रहा है। ये अगर कहता तो आंसर कुछ आता, और ये अगर नहीं कह रहा है तो मतलब हम एक सबसेट ऐसा ही बना सकते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए यहाँ पे हम लोगों ने 1 2 3 4 का सबसेट बनाया था, दोनों डिसजॉइंट था। एक हम लोग सिंपल बना सकते थे 1 का और 3 4 का, मतलब 2 जो एलिमेंट 2 है वो किसी में लिया ही नहीं। या फिर एक ऐसा बना सकते थे, इसमें 2 लेते इसमें 3 लेते। तो ये भी जो है डिसजॉइंट सबसेट्स हैं S के, ठीक है ना। तो ये नहीं दिया, ये नहीं पूछ रहा है कि ये नहीं, ये कंडीशन नहीं दिया हुआ है। सिर्फ कंडीशन ये है कि डिसजॉइंट सबसेट्स होना चाहिए और आप ऑर्डर का मैटर चिंता मत करो, अनऑर्डर्ड बना लो। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? अगर ये दिया रहता है तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती सॉल्व करना, ठीक है। लेकिन ये नहीं दिया हुआ है तो इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसमें अगर ये दिया रहता है तो क्या आंसर होता, हम सिंपली S का सबसेट बनाते, S के सबसेट बनाते, टोटल नंबर ऑफ सबसेट आता 2 की पावर 4, सबसेट बनाते 2 की पावर 4, और जो सबसेट S है, जो S का सबसेट ये बना रहे हैं उसमें कुछ एलिमेंट होंगे जो उसको A में मान लीजिए, और जो बच गए हैं सबसेट में से उसको B में डाल दीजिए। तो ये दो बन गए आपके डिसजॉइंट सबसेट। लेकिन इसमें जो है और ये ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है, क्योंकि एक सबसेट सपोज़ कि जो फाई आएगा और एक सबसेट S खुद आएगा, तो इसका उल्टा B यहाँ पे S हो जाएगा, यहाँ पे फाई हो जाएगा, यानी 2 बार काउंट हो रहा है, यानी हर सबसेट जो है 2 बार काउंट होगा। जैसे एक बार 1 2 सबसेट आएगा, एक बार 3 4 आएगा, तो इसका उल्टा 1 2 का उल्टा यहाँ पे 3 4 हो जाएगा, और 3 4 का बाकी जो बच रहा है वो 1 2 हो जाएगा। तो ये 2 बार काउंट हो रहा है। तो 2 की पावर 4 को 2 से डिवाइड कर दें, यानी 2 का पावर 3, इतने सबसेट्स आपके बनेंगे अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट, जिसमें A यूनियन B S हो जाए। ये तो बड़ा आसान है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि A यूनियन B को S होना ज़रूरी नहीं है। तो आप इसको कैसे बनाइएगा? इसको बनाने का 2-3 तरीका है। जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था कि कोई भी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक पहुंचने के बहुत अप्रोचेस होते हैं।
एक होता है जो एकदम स्ट्रेट जाता है, सिंपल, जो सबसे शॉर्टेस्ट मान लीजिए, और बाकी इधर उधर से घूम फिर के आते हैं या फिर आते हैं इस तरह से, और कुछ गलत जगह कुछ रॉन्ग आंसर पे पहुंच जाते हैं, या कुछ अटक जाते हैं बीच में ही खो जाते हैं। तो हमें ये अप्रोच ढूंढने की ज़रूरत है हर क्वेश्चन में, ये दोनों से बचना है या फिर जो क्लोजेस्ट हो उसके एकदम इस तरह के अप्रोच से बचना है। तो इसमें मल्टीपल अप्रोचेस क्या होंगे, काउंटिंग करने चलिए सारे डिसजॉइंट सबसेट जो बन सकते हैं। तो काउंटिंग करने में देख रहे हैं मिनिमम आपको 25 काउंटिंग तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सबसे छोटा वैल्यू यहाँ 25 दिया हुआ है। तो 25 काउंटिंग करना मतलब नियरली इम्पॉसिबल है। कोई वो अप्रोच ले लिया तो वो वैसे भी अटक जाएगा। तो इसको काउंटिंग हमें मैथ से ही करना है, रीजनिंग से। तो चलिए इसको काउंट करते हैं। तो हमें ये अप्रोच तलाश करनी है। अब इसमें समझिए कि हमने आपको काउंटिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा दिया है, तो उसी से ये बन जाएगा। एलिमेंट कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4। ठीक है, हमने एक इवेंट बना दिया कि उसको हर एक एलिमेंट को 2 सेट बना रहे हैं अभी, ए और बी का, और ये ऑर्डर्ड अभी मान लेते हैं, ए पहले चूज़ कर रहे हैं, बी बाद में। 2 सेट बना दिए, ये दोनों सबसेट हम लोग बना रहे हैं एस का, जो इस क्वेश्चन की इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, डिसजॉइंट सबसेट। तो अब इवेंट ऐसा है कि एलिमेंट जो पहला एलिमेंट है 1, उसको डिसजॉइंट सबसेट में, 2 डिसजॉइंट सबसेट में बांटने का कितना तरीका है। ऑप्शन इवेंट 1 हो गया, चूज़ करने का कितना तरीका है कि 1 को 2 डिसजॉइंट सेट में बांटा जा सके। ठीक है ना, यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहता है कि कोई पहला इवेंट है ए मान लीजिए, कोई दूसरा इवेंट है बी, और ए को करने का या चूज़ करने का तरीका अगर m है और बी को चूज़ करने का तरीका n है, तो ए बी जब साथ साथ होगा तो उसको चूज़ करने का कितना तरीका होगा, mn, है ना। तो यहाँ 4 इवेंट हम बनाएंगे, एलिमेंट 2 के लिए अलग इवेंट, एलिमेंट 3 के लिए अलग इवेंट, एलिमेंट 4 के लिए अलग इवेंट। तो पहला हम ये कह रहे हैं कि ए से चूज़ करने का तरीका, मतलब इवेंट ए क्या बना रहे हैं इसमें, पहला इवेंट कि 1 को ए और बी में डिसजॉइंट सेट्स में, डिसजॉइंट सबसेट में डिवाइड करने का कितना तरीका है, कितना तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं ए को 2 डिसजॉइंट सबसेट में। तो इसका आप देखिए तरीका ये है कि ये जो एलिमेंट है उसको या तो आप जो 1 जो एलिमेंट है उसको आप या तो ए में डाल दो, फिर बी में नहीं डाल सकते उसको, ठीक है ना, तभी डिसजॉइंट होगा, ए में है बी में नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन अभी 5 आ रहा है। या फिर आप बी में डाल दो तो अभी भी इसका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, या आप किसी में मत डालो। यही 3 तरीका है, दोनों में नहीं डाल सकते। चौथा तरीका वो था लेकिन वो नहीं ले सकते। तो ये 3 तरीके आ रहे हैं ए और बी में चूज़ करने के लिए, 3 तरीके आ रहे हैं इसके डिसजॉइंट सबसेट बनाने के लिए। ए और बी में चूज़ करने का एलिमेंट 1 का 3 तरीका है, ठीक है ना। उसी तरह एलिमेंट 2 का भी 3 तरीका है, उसी तरह एलिमेंट 3 का भी 3 तरीका है, इसका भी 3 तरीका है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज चूज़ करने का कितना हो गया, 3 की पावर 4। इतने तरीके से हम चारों एलिमेंट को 2 डिसजॉइंट सेट में चूज़ कर सकते हैं, सच दैट ए इंटरसेक्शन भी 5 होगा, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा, 5 होगा। ये कंडीशन हम सेटिस्फाई करते चल रहे हैं, और इसमें ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहा है कि हमें ए यूनियन बी जो है वो एस रखना ज़रूरी नहीं है, तो क्योंकि इसमें दोनों नहीं ले रहे हैं, वो वाला केस भी है, ठीक है ना। ये वाला केस वो है जिसमें हमने ना ही 1 इसमें लिया ना इसमें लिया। अब समझिए कि ये ऑर्डर्ड पेयर बना है अभी, ठीक है ना। जैसे देखिए ये ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है, 1 कुछ नहीं 1। तो उसी तरह जितने भी सबसेट बनेंगे 3 की पावर 4, ये ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है, अभी ऑर्डर्ड पेयर है। जैसे सिंगल ही एलिमेंट होता तो इसमें 3 काउंट करते, अगर ये चार एलिमेंट के बदले सिर्फ 1 होता और यही क्वेश्चन होता तो इसमें काउंटिंग आती 3, और इसमें ऊपर वाला 1x और x1 जो है वो ऑर्डर्ड पेयर है, और नीचे वाला xx जो है वो अनऑर्डर्ड पेयर है। तो इसको काउंट करते एक बार, और ऊपर वाले ऑर्डर्ड पेयर को भी एक काउंट करते, तो टोटल काउंटिंग आती 2। उसी तरह इस क्वेश्चन में 1 2 3 4 का डिसजॉइंट सबसेट्स बनाना है,
वो हम लोगों ने निकाल लिया है 3 की पावर 4, लेकिन ये 3 की पावर 4 अभी ऑर्डर्ड पेयर हैं। अब हम लोग अनऑर्डर्ड के लिए काउंटिंग कर रहे हैं। अनऑर्डर्ड के लिए कुछ नहीं करना है, जो डबल काउंट हो रहा है उसको आप सिंगल टू से, जो डबल काउंट हो रहा है उसको आप सिंगल काउंट कर लीजिए। तो उसमें बस समझने की चीज़ ये है कि 3 की पावर 4 में एक केस ऐसा होगा जिसमें 4 में से कोई एलिमेंट सेलेक्ट नहीं हुआ होगा, दोनों में ए बी 5 होगा। एक केस ऐसा होगा जिसमें ए बी 5 हुआ होगा और बी भी 5 हुआ होगा, 5 और 5, ठीक है ना। तो ये वाले का इंटरसेक्शन क्या है, ये भी 5 है, अभी भी डिसजॉइंट है, और ये सिर्फ एक बार आएगा। ये पूरे में जितने भी तरीके बना रहे हैं 3 की पावर 4, ये सिर्फ एक बार आएगा, ये 2 बार नहीं आएगा। तो अब बाकी सब इसमें काउंटिंग 2 बार हो रखा है, सिर्फ ये छोड़ के। तो इसी के लिए इसको घटा देना है बस। 3 टू द पावर 4 माइनस 1, इतने जो बच रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, और वो सारे ऑर्डर्ड पेयर 2 बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये डिवाइड बाय 2 कर दीजिए और इसको बस एक बार अलग से काउंट कर लीजिए, इसको अलग से काउंट कर लीजिए 1। तो इसका वैल्यू हो गया 3 की पावर 4 प्लस 1/2, यानी 3 3 9 3 27 3 81 1 82 बाई 2 41। ये होगा आपका आंसर 41, ठीक है। और ये जनरल फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट ऑफ एस। जब यहाँ n होता तो आंसर ये हो जाता 3 की पावर n प्लस 1/2। इसको आप चाहे तो रट भी सकते हो, लेकिन ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है, ये एक फार्मूला से ज़्यादा क्या है, ये एक प्रॉब्लम है। और जब ये एग्ज़ाम में आए तो आपको लॉजिक देखकर इस चीज़ को बनाना है, क्योंकि जिस टाइम 2010 में जब ये क्वेश्चन आया होगा तब ये फार्मूला मार्केट में नहीं होगा। फार्मूला कब आया है, 2010 के बाद आया है। तो इसीलिए फार्मूला जो है बढ़ाने से अच्छा है कि हम लोग कॉन्सेप्ट सीख के रखें कि कैसे बनाना है। तो इसका बस आधे पेज का कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ है नहीं। आप इवेंट बनाइए, ठीक है। हमारा फाइनल इवेंट क्या है कि ए और बी 2 सबसेट में एलिमेंट को चूज़ करना है इस तरह से कि वो दोनों डिसजॉइंट हो। तो 1 को ए और बी में चूज़ करने का कितना तरीका है कि ए और बी आपस में डिसजॉइंट रहें। तो वो 3 आ गए, तो टोटल 4 एलिमेंट हैं, 3 की पावर 4 हो गया, सब इंडिपेंडेंट है। अब 3 की पावर 4 ये ऑर्डर्ड पेयर्स का नंबर है। अब इसमें हमें अनऑर्डर्ड निकालना है, यानी रिपीटेशन जो काउंट हो रहे हैं इस तरह वाले, उसको हटा देना है। तो इसमें बस समझने की चीज़ ये है कि जो जिसमें ए और बी 5 रह गया होगा वो सिर्फ एक बार काउंट हो रहा है, बाकी सब 2 बार काउंट होंगे, जो मैंने अभी एग्जांपल से पहले भी बताया था। तो -1 करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, और ये 5 वाला ए और बी 5 हो उसको अलग से काउंट कर लीजिए, आंसर ये आ गया, ठीक है। इसको अगर और अच्छे से समझना है तो एक दो एलिमेंट के लिए एग्जांपल देके देख लेते हैं। 2 एलिमेंट के लिए इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज़ कीजिए एस आपका 1 2 3 के बदले 1 2 था। आंसर आया था 3 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर था। यानी यहाँ हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1/2, 5 सबसेट आएंगे, है ना, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। 5 मैनेजेबल है, 5 हम लोग काउंट कर सकते हैं, 41 नहीं कर सकते। आंसर ये वाला है, तो 5 काउंट कर लेते हैं इसका फटाफट। ए और बी सेट की काउंटिंग कर रहे हैं। 3 केस इसमें बनेगा। अगर पहले एलिमेंट के लिए देख रहे हैं, पहले 1 के लिए हम देख रहे हैं, तो 1 इसमें आप ले लीजिए, तो इसमें आप नहीं ले सकते हैं। या फिर आप 1 इसमें नहीं लीजिए तो इसमें आप ले सकते हैं, तब इंटरसेक्शन 5 आएगा। या फिर आप दोनों में नहीं लीजिए। ये 3 केस आपका बन गया। अब इस 3 के करस्पॉन्डिंग 2 के लिए कितने तरीके हैं, या तो 2 आप इसमें ले लीजिए, तो फिर आप 2 इसके करस्पॉन्डिंग उस वाले इवेंट में 2 में ये नहीं ले सकते,
ये एक इवेंट है, ए और बी में चूज़ करना, किसी एलिमेंट को ए और बी में इस तरह से चूज़ करना कि दोनों का इंटरसेक्शन 5 हो, ये एक इवेंट है, यानी ये 1 2 और 5 ये बना एक कॉम्बिनेशन। फिर इसमें नहीं ले सकते तो इसमें ले सकते हैं, और इसमें या तो नहीं लिए और इसमें भी नहीं लिए। तो इससे क्या है, ए बी का तीन बन गया, ए और बी क्या क्या बन गया, 1 2 सेट 1 2 1 1 5 2 5। इसको लिख भी लेंगे, अगला आगे लिख भी लेंगे सबको, इसको मिटाना पड़ेगा। उसी तरह इसमें फिर 2 ले सकते हैं, 2 नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। अगर 2 लेंगे तो इसमें नहीं लेना होगा, इसमें नहीं लिए हैं तो इसमें 2 ले सकते हैं, और इसमें कुछ नहीं लिए। उसी तरह 2 लेंगे तो इसमें 2 नहीं ले सकते हैं, इसमें नहीं लेंगे तो इसमें ले सकते हैं, और इसमें नहीं लेंगे और इसमें भी नहीं लेंगे। अब इसको लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे, 9 के 9। मैं थोड़ा इसको मिटा दे रहा हूँ ताकि काउंटिंग लिख सकें। आंसर आपको पता चल गया होगा, इसका आंसर है 3 की पावर 2 + 1/2। ये जो फॉर्मूला है, ए बी की काउंटिंग की वो लिख दे रहे हैं, सेट्स क्या क्या आ रहे हैं अपन लिख ले रहे हैं। एक तो आ रहा है देखिए 1 2, तो उस केस में इसमें आ रहा है कोई एलिमेंट नहीं, या 1 सिर्फ 1 आ रहा है, उस केस में इसमें 2 आ रहा है। फिर यहाँ 1 आ रहा है तो इधर 5 आ रहा है। ये 3 बन गया पहला वाला ऑप्शन से। दूसरे से 2 5 5 2 5 5 है ना, 2 5 5। तो इधर क्या बन रहा है, 1 1 2 1। ठीक है, अब इसका 5 के साथ इसका एक 2 आ रहा है, और इधर आ रहा है 5, फिर एक आ रहा है 5 2, और एक आ रहा है दोनों 5, एक आ रहा है दोनों 5, आखिरी वाला यहाँ पे लिख देता हूँ 5 और 5। तो ये आपका टोटल 9 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। और इतने ही टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बनते, ये ऑर्डर्ड पेयर सारे लिख गए। अब इसमें देख लीजिए कि काउंटिंग आपकी ट्वाइस हो रही है, काउंटिंग इसमें आपकी ट्वाइस हो रही है। ये ऑर्डर्ड पेयर है, जैसे 1 2 और 5 इससे आया, ये एक पेयर है 1 2, इसमें ले लिए ए में 1 2 ले लिए, अब बी में 5, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन 5 है और इसका सबसेट है दोनों। तो इसका उल्टा भी देखिए है कहीं पे, 5 इधर आ जाएगा, 1 2 इधर चला जाएगा, ये वाला देखिए इसका उल्टा यहाँ भी काउंट हो रहा है। जब ये 5 था और इसमें 1 और 2 दोनों था, यानी ये वाला केस में जब ए में कुछ नहीं लिए थे और बी में 1 भी ले लिए थे और फिर दूसरे एलिमेंट को भी नहीं लिए थे और इसमें ले लिए थे, यानी ये इसका उल्टा हो गया, 1 और 5 रिपीट हो रहा है। उसी तरह 1 2 इसमें है और 2 1 यहाँ है, 2 और 4 रिपीट हो रहा है, तो हर कोई 2 बार काउंट हो रहा है, 1 5 और 5 1 यहाँ दोबारा काउंट हो रहा है, फिर 2 1 1 2 ये तो हो ही गया, 5 1 2 ये भी हो गया, 5 1 1 5 ये भी हो गया, 2 5 5 2 ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ये 8 के 8 जो हैं 2 बार रिपीट हो रहे हैं, ऑर्डर्ड में बन रहे हैं, एक्सेप्ट दिस वन, ये एक ही बार काउंट हो रहा है। तो अब इसका यूनिक काउंट कैसे करेंगे, जितने आए थे 3 की स्क्वायर -1/2 + 1, ये एक बार काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर इसीलिए 3 की पावर n + 1/2 हो गया। आई होप समझ में आया हो, आसान सा क्वेश्चन है लेकिन आपको काउंटिंग आना चाहिए, बेसिक काउंटिंग आना चाहिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक और तरीका है, अभी हमारा आंसर आ गया है 3 की पावर n + 1/2, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक और तरीका है। ये उन लोगों के लिए है जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं, सबको ये समझ में नहीं आएगा,
क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं क्विकली एक बार इसको भी डिस्कस कर लेना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं 2 मिनट में, कि कैसे करेंगे। तो इसमें हम लोग अलग अलग काउंटिंग करेंगे कि पहला काउंटिंग इस तरह से करना है ए और बी का, कि ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट आपके ये हो जाए, यानी n हो जाए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सपोज़ कीजिए एस में n था तो ये n हो जाए। इसके तरीके कितने आएंगे? फिर उसी तरह जिसमें n ए यूनियन बी जो है डिसजॉइंट सेट हम लोग इस तरह से बना रहे हैं ए एंड बी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए और बी मिला के आ रहा है n-1, यानी 1 2 3 तक आएगा, एक कम। उसी तरह डॉट 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 करते जाइए, आखिरी में n ए यूनियन बी ये आपका आएगा कितना, जब एक एलिमेंट का हम लोग बनाएंगे। और आखिरी में ए और बी एक लेंगे, एक ए लेंगे 5 और एक बी लेंगे 5। ये टोटल नंबर ऑफ, इतने तरीके से हमारे सबसेट बनेंगे, इतने तरीके से हमारे सबसेट बनेंगे। तो इसको बनाने का कितना तरीका है? इसको बनाने का तरीका हम लोगों ने पढ़ा था 2 की पावर n-1 है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ 3 + n, ये आंसर आएगा अनऑर्डर्ड पेयर। तो इससे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बनाने का तरीका कितना है? ऑर्डर्ड पेयर ही निकाल लेते हैं पहले, फिर अपन ये वाला काम कर लेंगे। पहले ऑर्डर्ड पेयर निकाल लेते हैं इससे। तो कितना ऑर्डर्ड पेयर बनेगा? 2 की पावर n। सिंपली जितने सबसेट होंगे उतने ऑर्डर्ड पेयर होंगे। जो सबसेट बन रहा है उसको a में डाल दीजिए, जो बचे हुए एलिमेंट हैं s के, यानी s माइनस a, वो b में डाल दीजिए। तो ये 2 की पावर n हो गया। और सारे एलिमेंट लेने हैं, यानी n एलिमेंट्स लेने हैं। तो यहाँ पे n एलिमेंट्स को चूज़ करने का कितना तरीका है? एक ही तरीका है, सारे को लेना है, उसको लिखते हैं NCN। NCN-1 के लिए, यानी n-1 के लिए, n-1 के लिए वो तरीका कितना आएगा? पहले तो n-1 एलिमेंट चूज़ कीजिए, फिर इसका टोटल नंबर ऑफ़ सबसेट्स बना लीजिए, ये हो जाएगा 2 की पावर n-1। उसी तरह डॉट 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 एक एलिमेंट चूज़ करने का कितना तरीका है? NC1 2 की पावर 1, और ये आपका एक ही है। तो आप टोटल नंबर ऑफ़ वेज कितने होंगे सबसेट बनाने के? तो आप टोटल लिख दीजिए 1 + NC1 2 की पावर 1 प्लस उसी तरह होता है NC2 2 की पावर 2 प्लस डॉट 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 NCN-1 2 की पावर n-1 प्लस NCN 2 की पावर n। यही आ गया है। और इसकी ये कुछ नहीं है, बल्कि ये आपका बाइनोमियल में ये चीज़ ओपन किया हुआ है। 1 + 2 की पावर n, 1 + 2 की पावर n क्या होगा? NC0 2 की पावर 0, NC1 2 की पावर 1, NC2 2 की पावर 2 प्लस डॉट 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 NCN 2 की पावर n। यानी ये वाली चीज़ जो है बाइनोमियल में इसका एक्सपेंशन है, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई? 3 की पावर n। और यही हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ़ ऑर्डर्ड पेयर्स निकाले थे। टोटल नंबर ऑफ़ ऑर्डर्ड पेयर जो s के डिसजॉइंट सबसेट्स हों वो आया था 3 की पावर n, जो इस तरफ से भी आ गया। अब इसमें वही काम करना है, जो आंसर आया उसमें आप 1 घटा दीजिए, क्योंकि ये वाला जो है ये रिपीट नहीं हुआ होगा इसमें कभी भी। बाकी ये सारे 2 बार रिपीट हुए हैं, बाकी ये सारे में डबल काउंटिंग हुई है, और a और b के लिए और b और a के लिए। तो उसको एक ही बार काउंट करना है। तो 3 पावर n-2 + 1 वही काम करेंगे और आंसर फिर यही आ जाएगा, ठीक है ना। यानी ये भी जो भी वैल्यू आई है इसमें काउंटिंग आपकी इन सब में 2 बार हुई है। इन सब में काउंटिंग क्या हुई है? 2 बार हुई है, एक्सेप्ट इस वाले केस में इसकी काउंटिंग सिर्फ 1 बार कर रहे हैं हम लोग। तो बस इसको 1 घटा के 2 से डिवाइड करके +1 कर देना है। तो ये आंसर फिर से वही आ गया। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस। एक पुराना दोहा भी है जो आप लोगों ने सुना भी होगा कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी कुएं के किनारे जो पत्थर का घेरा होता था, पानी बार बार निकालने से रस्सी से भी उस पर निशान पड़ जाता था। उसी तरह कोई मूर्ख व्यक्ति भी अभ्यास करके बुद्धिमान बन सकता है। इसलिए हम लोगों को प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से हमें फ़ायदा होगा।
जिन लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो वो प्लीज़ इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको और वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और इस चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इससे लाभ उठा सकें। टेक केयर एंड थैंक यू।